जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर त्यौहार की परिभाषा क्या होती है हमारे नज़र में, ट्राइबल लोगों की नज़र में, ये बताने की आपको कोशिश है। यह वीडियो देखने के बाद जो भी ट्राइबल लोग मेरा वीडियो देखते हैं, अपने अपने एरिया में इसको क्या कहते हैं और किस लिए पूजा जाता है, इसका विस्तार से। दोस्तों, अगर सृष्टि में रहने वाले हर प्राणी की एक श्रृंखला होती है, वो इस सृष्टि में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो वो कैसे? इंडिया में नागपंचमी नाम का त्यौहार बहुत बड़ी धूमधाम से होता है, हर जगह, हर पंथ के लोगों में। लेकिन उस नाग पंचमी आई कहाँ से और ये नाग पूजा होती क्या है? इसके लिए अगर हम ट्राइबल लोगों में सर्च करें तो एक बहुत बड़ा मैसेज निकलता है। और भुजंग पूजा इसको भी आप कह सकते हो। तो भुजंग पूजा का कंटेंट क्या है, ये आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों देखिए, ट्राइबल के नज़र से हम देखेंगे तो वहाँ पे दूध चढ़ाया जाना या बीन पे उसको बजा के बुलाना, ये बातें बहुत ही गलत है। यह बातें इसलिए आपको दिखाई जाती है कि आप इसको समझ नहीं सके। साइंटिफिक रीज़न से देखें तो सांप एक तो दूध नहीं पीता, दूसरी बात है उसको सुनाई भी नहीं देता, तो बीन पे नाचने का सवाल नहीं आता। ये दोनों भी बातें अगर छोड़े और ट्राइबल समुदाय क्यों पूछता है, सावन के पंचमी में जो सावन की पंचमी होती है, उस पंचमी को पूजा जाता है और फिर उस दिन नाग पूजा, भुजंग पूजा करके कहा जाता है। तो ये क्यों? दोस्तों देखिए, हम जैसे घटक है वैसे सांप रेंगने वाला प्राणी भी इस पर्यावरण का एक हिस्सा है। वो खेती में रहने वाले चूहों को मार के खाता है और वो एक तरफ से किसान का दोस्त भी है। ये दो बातें हुई। एक तो वो जहरीला है, फिर भी ट्राइबल लोग मानते हैं कि जब तक हम उसे तकलीफ़ नहीं देंगे वो बिल्कुल हम पे हमला नहीं करेगा। और इस थ्योरी को लेकर पर्यावरण में रहने वाला एक महत्वपूर्ण जीव है, इसके लिए उसको पूजा जाता है। और बहुत सारे लोगों का यह टोटेम है। बहुत सारे, आप जैसे चांदागढ़ के एरिया में मानिकगढ़ किला देख लो तो वहाँ पे पहले ही वहाँ पे टोटेम निकाल रखा है गोंड राजा ने। अगर आप अच्छी तरह से उसको समझ पाए तो वो उस राजा का टोटेम था, नागवेलिया। जी हाँ दोस्तों, तो वो टोटेम जो था, वो टोटेम को लेकर चलने वाले ट्राइबल लोग हमें नज़र आते हैं। बहुत सारे टोटेम हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के प्राणी लोगों में है, हमेशा वो उनकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, ये पाप पुण्य वाली थ्योरी अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, चलो करके देखते हैं, अप्लाई करेंगे पाप पुण्य वाली थ्योरी, तो क्या होता है? शेर अगर शिकार ना करे, वो ये समझे कि वो पाप है, तो भूखा मरेगा। सांप अगर अपनी शिकार ना करे तो भी वो भूखा मरेगा। तो यहाँ पे पाप पुण्य वाली थ्योरी अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पे गोंडियनों की जीवा परो जीवा पिसिनता वाली थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होती है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रकृति जो है, प्रकृति आपको बताती है कि अगर आपको जीना है तो कुछ खाना भी है। आप पाप पुण्य की रेखा में नहीं आते, लेकिन एक ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई नहीं है, आपको भी किसी ना किसी से खतरा है। सांप है तो सांप अगर चूहों को खाता है तो सांप को भी खतरा है। शेर अगर बाकी प्राणियों को खाता है तो उसको भी खतरा है। और प्रकृति ये मैसेज देती है कि आप तो एक दूसरे पर निर्भर हो। यह गोलाकार साखली है जिस पे आप एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो। जो संघर्ष करेगा वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहेगा। और संघर्ष, यह शब्द प्रकृति आपको बताती है कि संघर्ष किए बिना यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। और दोस्तों, इसी थ्योरी पे इंसान ने रिसर्च किया, यहाँ के ट्राइबल लोगों ने, और फिर सांप, नाग, भुजंग ऐसे अनेक नामों से अनेक त्योहारों पर आपको फिल्मों में ट्राइबल लोग दिखाए जाते हैं जिनके हाथों पर गंडे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन में भी वहाँ पे गंडे ताई ज़्यादा मिले। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ये लोग कौन है, ट्राइबल लोगों के हाथ में तो ये दिखते ही है। तो ये कैसा? सिंधु घाटी सभ्यता के दो निष्कर्ष निकाल जा सकते हैं। एक तो वो लोग जो हम तंत्र मंत्र विद्या कहते हैं, एक तो वो ज़्यादा करते होंगे, या तो वो एक जंगल में घूमने वाले लोग होंगे, प्रकृति के साथ रहने वाले लोग होंगे। जो पूजा करके बैठता है दिन भर, वो तो नहीं घूम सकता। यानी वो सिंधु घाटी सभ्यता किसकी है, इसकी तरफ एक इशारा है कि ट्राइबल लोग आज भी, आप जाइए डीप एरिया में, उनके गंडे ताइतों में कुछ मंत्र तंत्र नहीं होता। तो ऐसे एक औषधि वनस्पति होती है, अगर उनको पता है कि मैं जा रहा हूँ जंगल में तो कभी बिच्छू काटेगा तो कभी सांप काट लेगा, और इमरजेंसी में उनके पास वो दवाई औषधि होती है, जड़ी बूटी होती है। और बहुत सारे मैटर में यही हमने देखा है। तो दोस्तों, ये जो बातें हैं
इनको पता है कि सांप जो है वो बहुत खतरनाक होता है। प्रकृति एक सुंदर वस्तु बनाती है ना, तो उसके साथ कुछ तकलीफें भी आपको देती है। मधुमक्खी का छत्ता उड़ाने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं। प्रयास करने के बाद आपको एक मीठा शहद मिलता है। गुलाब का फूल आपको दिखता है, लेकिन आप तोड़ने जाओ तो कोई ना कोई कांटा चुभ ही लेता है। सांप भी प्रकृति के वैसी एक निर्मित है जो विषारी तो है, जहरीला है, लेकिन जब तक आप उसको तकलीफ़ नहीं दोगे वो आपके बीच नहीं आएगा, आपको तकलीफ़ नहीं देगा। तो ऐसे प्राणी की भी सृष्टि को, इस प्रकृति को ज़रूरत है। और बहुत सारे ट्राइबल लोग ऐसे सांपों से भी अपने औषधि गुण प्रयोग करते थे, और इसलिए सृष्टि के इस महत्वपूर्ण घटक को सावन पंचमी में पूजा जाता है। ना कि वो दूध पीता है और ना ही बीन बजाने से निकल आता है। ये सभी बातें, ये जो कथा कहानियाँ करके आपके सामने लाया गया, इसका मेन रीज़न ये है कि वो इस पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। दोस्तों, अगर ऐसी बातों को, जो हमारे त्यौहार है, इस त्यौहार को ऐसे खोलने की ज़रूरत है। तो आपके एरिया में आप अगर आसाम के हो, झारखंड के हो, बिहार के हो, एमपी के हो, महाराष्ट्र के हो, आपके एरिया में इसको क्या कहा जाता है, और ये भुजंग पूजा होती है तब आपके यहाँ कैसे की जाती है, प्लीज़ कमेंट में बताइए। मेरा जो ईमेल है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो ईमेल के द्वारा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुंडवाना, जय फिल्म।